तो एन पार्टिकल के अंदर ही वी हैव एन पार्टिकल टूल, और इसमें जस्ट मैं रिसेट कर रहा हूँ सेटिंग्स को। जो डिफ़ॉल्ट है वो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल 1 है, तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर सकता हूँ और उसका रेडियस डिफाइन कर सकता हूँ कि मेरा ये 0.1, और अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करूँ इसे तो वी कैन सी कि इतने जगह पे ये 0.1 मतलब 10 पार्टिकल्स 0.1 के रेडियस में। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 1 के रेडियस में 1, तो ये 1 के रेडियस में मैं पार्टिकल्स फॉर्म कर सकता हूँ ग्राउंड सरफेस पे कहीं पे भी, क्राउड सिमुलेशन या डस्ट दिखाने के लिए। ओके, और अगर एंटर प्रेस करूंगा तो वो मेरा एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे भी आके मैं सेम इसे मैं फील्ड देके इसको एनिमेशन कर सकता हूँ। एन पार्टिकल टूल के अंदर ही हम लोग जा रहे हैं। मैं जस्ट रिसेट कर रहा हूँ सेटिंग्स को। हम लोग ने नंबर ऑफ पार्टिकल 1 रखा था, मैं इसे यहाँ पे बोल रहा हूँ 20 रख रहा हूँ, और जस्ट इसे मैं बोल रहा हूँ 0.2 के रेडियस पे। स्केच कर सकते हैं हम लोग पार्टिकल को। पार्टिकल का स्केच का इंटरवल 5 है, तो अगर मैं ज़्यादा फास्ट जाऊँगा तो वो ऐसा गैप दे सकता है। तो 0 रखोगे तो वो बिल्कुल भी गैप नहीं देगा, तो इसके थ्रू हम लोग इसका बना सकते हैं इजीली। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं एक रेगुलर कर्व ले रहा हूँ, जैसे कर्व ले रहे हैं, और यहाँ पे मैं एक रैंडमली कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, एक रैंडमली कर्व ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। मेरा स्क्रीन विजिबल है, कर्व दिख रहा है, अपडेट हो रहा है लिंक। यस स्टूडेंट्स, यस सर। ओके। ओके, तो बेसिकली मुझे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर और इस पर्टिकुलर कर्व के ऊपर मुझे पार्टिकल सिस्टम फॉर्म करना है। ओके, सो कैसे करेंगे, एन पार्टिकल टूल के अंदर जाऊंगा मैं, और यहाँ पे मेरा ऑलरेडी सब एट्रीब्यूट सेम है, बेसिकली मुझे स्केच करना है। और यहाँ पे अगर मैं कर्व एक्टिवेट करूँगा तो यहाँ पे एक मेक श्योर करना है कि आपका कंपोनेंट मोड में हो तो ही वो वर्क करेगा। तो मैं जस्ट इसे कंपोनेंट मोड में एक्टिवेट कर दे रहा हूँ, और अगर मैं अभी ट्राई करूँगा यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली इसके ऊपर ही वो करता हूँ। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा बीच बीच में मेरा थोड़ा छूट जा रहा है, थोड़ा बीच में गैप्स है, वो गैप्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, तो खाली मैं पार्टिकल्स डिलीट कर रहा हूँ। तो वो गैप्स नहीं होने के लिए मेक श्योर पार्टिकल का ये जो आपका स्केच का जो इंटरवल है मैं 0 कर दे रहा हूँ। आई डोंट वांट एनी इंटरवल्स, आई जस्ट वांट अ प्रॉपर स्ट्रेट लाइन। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जस्ट मैं भी कंपोनेंट मोड में जा रहा हूँ, F8 प्रेस कर रहा हूँ, और अभी मैं इस पर ड्रैग कर रहा हूँ, दिख रहा है प्रॉपरली वो फॉर्म कर पा रहा हूँ मैं इसे। थोड़ा यहाँ पे मेरा हाथ फास्ट हो गया, थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो। डन। तो यहाँ पे अब आप लोग ये जो है रेडियस है वो डिफाइन कर सकते हो, और फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। अगर मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो ये मैं बाहर आ जाऊँगा, और अगर मैं अभी न्यूक्लियस चेक करूँ तो वो बेसिकली नीचे चले जाएगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी एंड एवरीथिंग। तो न्यूक्लियस मैंने बोला था, फिलहाल अभी मेरा ये ग्रेविटी और ये सब जो भी है, फिलहाल यहाँ पे मैं इसको 0 करके रख रहा हूँ। सारे एट्रीब्यूट्स को फिलहाल यहाँ पे मैं 0 कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं फील्ड्स यूज़ करूँ। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं, लेकिन मेक श्योर कि आपका एन पार्टिकल सिलेक्टेड है, और फिर ये फील्ड्स के ऊपर आप लोग वो सारे फील्ड्स अप्लाई करोगे। सिंपल, अगर मैंने टर्बुलेंस अप्लाई किया और अगर मैं प्ले कर रहा हूँ, सी
तो अभी मुझे क्या करना है, नीचे आ रहा हूँ मैं, यहाँ पे मेरा फर्स्ट यहाँ पे है टर्बुलेंस फील्ड के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। तो आप लोग के लिए अभी फिलहाल इस एग्जाम्पल के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड एंड एटेन्यूएशन। तो मैग्नीट्यूड इज माई स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड, कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए। अगर मैं ऐसे बोलूँगा जस्ट 1 तो उसका मैंने स्ट्रेंथ डाउन कर दिया है। अगर मैं प्ले करूँगा तो बहुत माइन्यूट सा थोड़ा 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 स्टार्ट हो जाएगा, लाइक, और भी कम करूँगा और कम हो जाएगा। एटेन्यूएशन बेसिकली आपका डिस्टेंस को कैलकुलेट करेगा, अगर वो 0 रहेगा तो पूरा ग्लोबली अफेक्ट करेगा। अगर मैंने इससे बोला 1 तो वो डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, जो नज़दीक का रहेगा उसको ट्राई करेगा कि उसके पहले जो नज़दीक के हैं पहला वो ट्राई करेगा, उसको वो ज़्यादा अफेक्ट करेगा, जैसे जैसे दूर जाएगा वो कम अफेक्ट करेगा। तो बेसिकली डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, एटेन्यूएशन 1 में। और तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको किस तरह का इफेक्ट चाहिए। तो अभी मुझे फिलहाल चाहिए कि पूरा ग्लोब एक साथ में अफेक्ट हो, तो मैं 0 करूँगा उससे। नॉर्मली मैं 0 पे ही काम करता हूँ। तो वो एक साथ में पूरे के पूरे पार्टिकल सिस्टम को इवनली सब जगह पे एक साथ में अफेक्ट करेगा, एटेन्यूएशन। और फर्स्ट इज योर स्ट्रेंथ। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि सर मुझे पूरा एक साथ में नहीं अफेक्ट होना चाहिए, एक पर्टिकुलर पार्ट को ही अगर हम लोग एनिमेट करेंगे तो कैसे रहेगा, लाइक पर्टिकुलर पार्ट से ही अगर पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं तो उसके लिए क्या करना होगा। नीचे एक वॉल्यूम शेप है, लाइक वॉल्यूम कंट्रोल, इसके अंदर वॉल्यूम शेप है। यहाँ पे आप लोग कोई भी पर्टिकुलर शेप ले सकते हो, इट कैन बी अ क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, टॉरस, कर्व, एनीथिंग। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्यूब फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, और एंटर प्रेस कर रहा हूँ, और मैं जस्ट W प्रेस करके अभी मैं ऐसे अगर प्ले करूँ तो सिर्फ वहाँ का ही जगह वो अफेक्ट करेगा बस। सिंपल। और यहाँ पे मेरा जो कर्व के ऊपर ये जो है एक्टिवेट है, स्नैपिंग टू कर्व, और हम लोग क्विकली इसे एनिमेशन दे सकते हैं। तो मैं जस्ट कंट्रोल A प्रेस कर रहा हूँ और शिफ्ट W, थोड़ा सा आगे आके, कर्व पे ऑलरेडी स्नैपिंग ऑन है, नहीं वर्क कर रहा है मेरा ये। हाँ, तो जस्ट मैं मिडल से ले लेता हूँ, यस, थोड़ा थोड़ा आगे जाके मैं ट्राई कर रहा हूँ, कनेक्टेड ही है वो। बहुत ऊपर है, ऑफसेट पे एनिमेशन हो रहा है क्या? यहाँ तक सही था, यहाँ पे ऊपर ऑफसेट होना शुरू हुआ, नहीं, यहाँ तक भी सही है। यहाँ से गलत होना शुरू हुआ है, तो ये पर्टिकुलर पार्ट को मैं डिलीट करूँगा। ओके, यहाँ पे जंप किया हुआ है इसने, इस पर्टिकुलर पार्ट को मैं डिलीट कर सकता हूँ। या अगर डायरेक्टली भी उसे अगर एनिमेट करना है, कनेक्ट करना है, तो भी हम लोग कर सकते हैं। इंस्टेड ये पूरा मैनुअली एनिमेशन देने की जगह पे मैं इसे डिलीट करके डायरेक्टली टर्बुलेंस फील्ड को कर्व के साथ में कनेक्ट करके, मेरा जो भी टाइमलाइन है, मुझे 120 फ्रेम्स का चाहिए या मुझे लेस से 400 फ्रेम्स का चाहिए। इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए मैं इसे बोल रहा हूँ 120 फ्रेम्स के लिए ही। और मैंने कर्व, टर्बुलेंस फील्ड और मेरा जो कर्व है वो सिलेक्ट किया हुआ है, और देखते हैं हम लोग एनिमेशन में जाके। और अगर मैं यहाँ पे अभी की के अंदर चले जाऊँगा, या रिगिंग में हम लोग को है कंस्ट्रेंट, और कंस्ट्रेंट में हम लोगों को वो जो मोशन पाथ है वो यहाँ पे आ चुका है, अटैच टू मोशन पाथ। और इसे मैं रिसेट कर लूँगा। आप लोग का जो ओल्डर वर्जन होगा तो एनिमेशन के अंदर चेक कर लेना, न्यूअर वर्जन में ये रिगिंग सेक्शन में कंस्ट्रेंट के अंदर आप लोग को यही सेम मिल जाएगा। मैं टाइम स्लाइडर के हिसाब से रख ले रहा हूँ इसे, स्टार्ट टू एंड, और अटैच कर दे रहा हूँ।
ठीक है, तो आई डोंट हैव टू वरी कि कैसा है, तो वो परफेक्टली वो कनेक्ट हो चुका है। ओके, और इसका जो स्ट्रेंथ है, हम लोग स्ट्रेंथ इसका इंक्रीज कर लेते हैं, दैट इज हिज मैग्नीट्यूड। सो लेट्स टेक इट टू 20 और चेक करते हैं कि 20 सफिशिएंटली सही से वर्क कर रहा है। और प्लेबैक स्पीड, प्ले एवरी फ्रेम होना चाहिए अगर आप डायनामिक्स यूज कर रहे हो तो, और अगर आप कैरेक्टर एनिमेशन कर रहे हो तो रियल टाइम होना चाहिए। तो दोनों में फ़र्क ये है कि डायनामिक्स हर एक फ्रेम को इवैल्यूएट होना चाहिए और एनिमेशन के सीक्वेंस 24 फ्रेम्स के साइकिल्स में जाएगा। ठीक है, तो यस, काफ़ी अच्छा जा रहा है ये। यहाँ पे आके आप लोग निकुल्स की क्वालिटीज़ और ये सब इंक्रीज कर सकते हो, सब स्टेप्स और ये सब इंक्रीज कर सकते हो। तो यू कैन सी कि जहाँ पे भी वो टच कर रहा है वहाँ से वो डायनामिक्स कनेक्ट हो जा रहा है। सेम मुझे 2-3 फील्ड और कनेक्ट करने हैं, तो मैं पार्टिकल सिस्टम सेलेक्ट करूँगा फर्स्ट स्टेप, और एफएक्स सेक्शंस के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे मैं ऐसे आके बोलूँगा लेट्स से एयर, मुझे चाहिए कि वो ऊपर चले जाए, और एयर फील्ड में मेक श्योर कि आपका जो वॉल्यूम है क्यूब है यहाँ पे ऑलरेडी, यस वेरी गुड, और मैग्नीट्यूड 4 है, एटेन्यूएशन फिलहाल 1 है, अभी इसको हम लोग 0 कर सकते हैं उससे, और यहाँ पे रख के चेक करते हैं नज़दीक केस पे, और अगर प्ले करेंगे तो वो यस ऊपर जा रहा है, यस सही है। तो सेम इसे भी हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट योर एयर फील्ड कर्व, और रिगिंग सेक्शंस के अंदर आ जाएंगे, और कंस्ट्रेंट में मोशन पाथ और अटैच टू मोशन पाथ कर देंगे, और सेम जस्ट मैं टाइम स्लाइडर के हिसाब से मूव कराऊंगा, अटैच कर रहा हूँ, और प्ले करके चेक कर सकते हो उसे। थोड़ा सा उसको और ब्रीदिंग स्पेस देने के लिए टाइम मैं इंक्रीज कर दे रहा हूँ 400 फ्रेम्स तक, ताकि हम लोग को और एक्स्ट्रा समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है उसके साथ। और मैग्नीट्यूड डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे और एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, तो ये बहुत फोर्सफुली एयरफील्ड ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ओके, और सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं काफ़ी फास्ट ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, तो उसको रोकने के लिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा वो होल्ड हो जाए, ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो बाकी सारे फील्ड्स का, एक जगह पे होल्ड हो जाए। उसके लिए हम लोगों को अवेलेबल है ड्रैग फील्ड। तो अगर एफएक्स के अंदर में आके यहाँ पे ड्रैग करूँगा, तो ड्रैग का काम क्या है, पकड़ना, जस्ट पकड़ के रखेगा सारे पार्टिकल्स को, जस्ट मूव नहीं होने देगा। मैग्नीट्यूड 1 है, जस्ट टू हाई, कुछ होने देगा ही नहीं, वो एकदम स्टैटिक हो जाएगा सब पार्टिकल्स, लाइक सी सबको होल्ड कर दिया उसने। इट्स टू मच, 1 इज टू मच, एंड इफ यू जस्ट ट्राई विद 0.2, तो यू कैन सी कि थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। तो यू हैव टू ट्राई इन बिटवीन, जो आपके वैल्यूज आपको जैसा चाहिए इन बिटवीन, यू कैन जस्ट ट्राई कि कैसा चाहिए। ओके, और मैं चाहता हूँ कि ये पार्टिकल तुरंत डिसअपियर भी हो जाए। 0.5 इज टू लेस, सो लेट्स गो विद 0.2, और मैं चाहता हूँ कि पार्टिकल तुरंत एंड भी हो जाए, जैसे जब ये वो मूव हो रहा है ऊपर, इट शुड डाई, एक्चुअली पार्टिकल शुड डाई ग्रेजुअली। सो यहाँ पे मैं आ जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं अगर आके चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे है बेसिकली लाइफ स्पैन पार्टिकल का, और ये लाइफ फॉर एवर है। तो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पार्टिकल का जो ये अगर एट्रीब्यूट्स में आ रहे हैं हम लोग अभी, तो यहाँ पे ये लाइफ है उसका, लाइफ स्पैन, और ये लाइफ फॉर एवर है। जैसे अगर मैं हम लोग बोल दूँ रैंडम रेंज या कांस्टेंट, तो वो
एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में सारे पार्टिकल्स का एंड हो जाएगा, तुरंत सारे के सारे पार्टिकल्स गायब हो जाएंगे अचानक। तो आपको वो टाइम से मैच करना है कि आपका कितने लंबे समय तक आपका पार्टिकल दिखना चाहिए। तो एटलीस्ट आई एम गोइंग टू ट्राई विथ 5 और 3 के बीच में पार्टिकल्स शुड डाई। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, it is too much or too less. Let's see it's gradually disappearing, so we want something like that only, but not 5. We can just increase some value to, let's say, just going to increase to 6 and 4. So particles should die between 6 and 4. So let's see what happens. Yes, it's gradually dying. Yes. सिंपल। और लेट्स से एक पर्टिकुलर कोई पर्सन खड़ा है और उसके हाथ में मुझे चाहिए कि वो पार्टिकल्स को ड्रैग कर रहा है, लाइक मूवी इफेक्ट टाइप। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है और वो या तो पार्टिकल्स को फॉलो कर रहा है या उसके हाथ के पास में पार्टिकल्स आ जाने चाहिए। तो उसके लिए बेसिकली मुझे पार्टिकल्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। दैट इज़ बेसिकली योर न्यूटन। न्यूटन का काम है कि बेसिकली पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ। तो जहाँ पे भी न्यूटन रहेगा वो बाय डिफॉल्ट अभी इस पर्टिकुलर फ्रेम से ही सारे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। सी सारे पार्टिकल्स को पहले ही वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा अपनी तरफ यहाँ पे। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ये कंप्लीट हो जाने के बाद में आई थिंक इट्स फाइन। अगर मैं इसका स्ट्रेंथ बढ़ा दूँ 20, तो यू कैन सी कि बहुत ज़्यादा फोर्सफुली सबको वो ड्रैग करके लेके जाएगा। मीन्स वो एनिमेशन कंप्लीट होने के पहले ही वो चले जा रहा है यहाँ पे। तो थोड़ा सा हम लोगों को एनिमेशन एटलीस्ट कंप्लीट होने के बाद में अराउंड 100 तक हम लोग इसका मैग्नीट्यूड जो है वो हम लोग एटलीस्ट चाहेंगे कि एटलीस्ट 100 तक, एटलीस्ट इस पर्टिकुलर पोजीशन तक कुछ इफेक्ट नहीं हो। तो मैं इसे 0 कर रहा हूँ और सेट की कर दे रहा हूँ। ये आप लोग अपने हिसाब से आप लोग एनिमेशन कर सकते हो जैसा चाहिए आपको। की सेट करना सबको पता है ऑलरेडी, आप लोग ने एनिमेशन किया हुआ है तो इजीली की सेट कर सकते हो। यहाँ पे ऑटो की ऑलरेडी ऑन है और ग्रेजुअली मैं बोलूँगा कि इसको 120 फ्रेम्स तक ये हो अपीयर्ड हो। तो लेट्स सी कि यहाँ तक कुछ बेसिकली इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा वो सबके सब यहाँ पे इसको अट्रैक्ट करेंगे और जैसे ही वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करें गायब हो रहा है ये। तो थोड़ा सा हम लोग पार्टिकल्स का लाइफ और बढ़ा देते हैं। तो 6 ठीक है, मैं इसको 5.5 कर दे रहा हूँ। Between 5.5 and 6 it should die, or we can increase it to, I'm just going to increase to 7 and 5.5. Let's see what happens. See, everything is attracted over here. 8 and 5.5. And 7 and 8. So after 100 is going to start and particle is attracted by Newton. Yes. Simple. सो नेक्स्ट क्वेश्चन राइजेस की इसे रेंडर कैसे करना है। आप लोग ऑलरेडी अपने रेंडरिंग लाइटिंग सीखा हुआ है। सो सिंपल, यहाँ पे आर्नोल्ड के अंदर जाके आप लोग आपके रेगुलर लाइट्स ले सकते हो।
इसे मैं थोड़ा स्केल अप कर लूँगा, पीछे मूव कर लेंगे। स्नैपिंग ऑलरेडी ऑन है, कर्व पे नहीं चाहिए मुझे स्नैपिंग। और एक पॉइंट लाइट को हम लोग पार्टिकल के साथ में एनिमेशन के लिए करके छोड़ सकते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा सा एक ऐसा वो एनिमेशन लाइक उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो ज़्यादा अच्छा लगेगा एनिमेशन। तो ये हो गया हमारा। इसी का मैं डुप्लीकेट करूँगा, कंट्रोल डी, या फर्स्ट पहला यहाँ से हम लोग इसे रेंडर करके चेक करेंगे, और बिफोर दैट मैं इसे सेव कर लेता हूँ। और इसे मैं बोल रहा हूँ बी, सेव एज। और अगर मैं फर्स्ट फ्रेम पे हूँ और अगर अभी इसे प्ले करके चेक करेंगे तो पूरा अंधेरा है, कुछ दिखेगा नहीं, एक्सपोजर बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 10 कर रहा हूँ, तो यू कैन सी समथिंग हैपनिंग। और इंटेंसिटी मैं डबल कर दे रहा हूँ। और अगर मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँ तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए फिलहाल मुझे, ग्रेजुअली चाहिए बस 10 या 12 15 लाइक ग्रेजुअल फॉल ऑफ। यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी और ग्रेजुअली फॉल ऑफ चाहिए। और इसको आप पार्टिकल को कलर देने की जगह आप इसको भी कलर्स दे सकते हो यहाँ पे ऐसे। और सेम इसी का मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल डी। और इसे अगर मैं शिफ्ट करूँ यहाँ पे इस तरह से शिफ्ट कर लेंगे, थोड़ा फेस नीचे की तरफ, और थोड़ा प्ले करके एक पार्टिकल कम आउट। और इफ यू जस्ट ट्राई टू रेंडर इट, ओके, यहाँ पे कलर चेंज कर दे रहा हूँ मैं इसका। तो मैंने अभी तक पार्टिकल्स को कुछ कलरिंग किया नहीं, इससे सिर्फ लाइट के थ्रू भी हम लोग कलरिंग इजीली कर सकते हैं, ओके। और सपोज इफ यू हैव सम सर न्यूक्लियस आपने क्रिएट किया था क्या स्टार्टिंग में? वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा आपका जब भी आप लोग एन पार्टिकल्स यूज करोगे ना, एन पार्टिकल टूल यहाँ पे, तो वो क्रिएट हो जाएगा, इसमें नहीं क्रिएट होगा। यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा इन पार्टिकल टूल से। ओके सर। और यहाँ पे अगर हम लोग आके जस्ट मैं एक सिलेंडर ले रहा हूँ और इसका मैं रेडियस इंक्रीज कर लूँ और सब डिवीजन एक्सेस में बढ़ा दे रहा हूँ, हाइट लेट्स से 0.2, ओके, थोड़ा सा नीचे। बेस पे टच नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा नीचे रख रहा हूँ इसे मैं, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा शेडो इस पर अच्छा दिखाएगा। और इसका हम लोग रेडियस इंक्रीज कर लेते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बहुत ज़्यादा बर्न हो जा रहा है या कैसे दिख रहा है आर्नोल्ड के अंदर, कि जस्ट प्ले एंड चेक, वी कैन सी कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पर। और काफ़ी बर्नआउट हो रहा है यहाँ पे। क्रैच हो सकता है ऐसे करते करते। मैं फ़िलहाल इसको स्टॉप कर लेता हूँ। पहला इसके साथ में हम लोग थोड़ा इसको मैं एक्सपांड कर लेता हूँ और पीछे रख लेता हूँ ऐसे, इसे भी एक्सपांड कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, और ऊपर रख रहा हूँ सॉफ्ट लाइट के लिए। पहले इसे चेक कर लूँगा, इफ इट इज़ फाइन तो फिर इसकी इंटेंसिटी और एक्सपोजर पे हम लोग काम करेंगे।
फर्स्ट ट्राई दिस। ओके, ये काफ़ी सॉफ्ट है लेकिन बाकी के पार्टिकल्स को इसने ये कर लिया है। स्टॉप। और लेस से सपोज अगर मुझे यहाँ पे सरफेस पे मैं असाइन अ न्यू मटेरियल आर्नोल्ड, ये स्टैंडर्ड सरफेस जो हम लोग का रेगुलर सरफेस है वो हम लोग अटैच कर सकते हैं। ए आई पास थ्रू, ए आई रेस वेज, शेडो मैट, जस्ट ओनली फॉर द शेडो, सिर्फ मुझे शेडो चाहिए वहाँ से। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ मेरा ब्लैक एंड वाइट तो वी कैन सी द शेडो। तो इसे हम लोग बाद में कोई भी सरफेस पे रख के बैकग्राउंड पे कंपोजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे बेसिकली ये शेडो मैट मेरा जनरेट हो जाएगा। एक्चुअली सर हम लोग मतलब एआई स्टैंडर्ड सरफेस लेके उसको इनेबल मैट ऑप्शन करके वो भी कर सकते हैं ना? कुछ भी कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है कि आपको ये आउटपुट आना चाहिए। मैं आप लोगों को एक्चुअली ये ठीक है, लेकिन आपको क्लियर हो गया ना? यस सर। ओके, यहाँ पे आप लोग एक छोटा सा कैमरा एनिमेशन कर सकते हो पर्सपेक्टिव में आके, और चेक इट आउट कि आपका ये कैसे है। तो यहाँ पे मैं एक फिल्म गेट ऑन कर ले रहा हूँ, दैट इज़ 960 बाई 540। तो ये पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए इफ यू कैन स्विच टू हाफ एच डी, सो इफ आई जस्ट स्विच टू हाफ एच डी, और रेजोल्यूशन इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन मैं अभी यहाँ पे रेंडरिंग फास्ट होने के लिए मैं रेजोल्यूशन इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ। और जस्ट चेक इट आउट क्या चल रहा है। यस, yes. 10 सेकेंड। और अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें कितने फ्रेम तक का हम लोग को रेंडर कंप्लीट करना है, अराउंड 290, लाइक 290 तक वो वर्क करेगा। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ और अभी चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको और नीचे से रखते हैं, एक अच्छा फ्रेम में चेक कर ले रहा हूँ। थोड़ा सा इसको और ऐसे टिल्ट कर सकते हैं यहाँ पे। जस्ट चेक इट आउट यहाँ पे कैसा है लाइटिंग।
यहाँ पे मैं ऐसे लॉक कर सकता हूँ ट्रांसलेट एंड रोटेट को। तो आप लोग न्यू कैमरा लेके भी कर सकते हो, फिलहाल मैं यहाँ पे इसको लॉक कर सकता हूँ यहाँ पे, ताकि वो एक्सीडेंटली मेरा सीन मूव नहीं हो। यहाँ पे मैं एक न्यू भी ले सकता हूँ, न्यू लेके हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं अभी इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैं कैमरा एनिमेशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट सिर्फ हम लोग बेसिक एनिमेशन और लाइटिंग और इस पर ध्यान दे रहे हैं बस। सो रेंडरिंग के टाइम पे आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपका प्रोजेक्ट कहाँ पे सेट हुआ है, दिख रहा है सेशन इमेजेस के अंदर जा रहा है वो, दैट इज़ फाइन। EXR फाइल फॉर्मेट है, दैट इज़ वेरी गुड एंड दैट इज़ वेरी हाई फाइल, वेरी हाई, लेकिन अब हम लोग के सिस्टम के लिए इतना नहीं चलेगा, लेकिन दिस इज़ बेसिकली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड EXR फाइल फॉर्मेट, और हाफ HD है, दैट इज़ फाइन। और यहाँ पे हम लोग और कैमरा क्वालिटीज़ और डेप्थ और ये सब काफ़ी कुछ इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी कुछ है। आप लोग लाइटिंग सेशंस में ऑलरेडी आपने देखा रहेगा सर से। तो दिस इज़ माय पर्सपेक्टिव कैमरा फॉर रेंडरिंग। और यहाँ पे ये हम लोग का इम्पॉर्टेंट है नेम अंडरस्कोर हैश डॉट एक्सटेंशन। तो आपका ये पेडिंग और ये सब चेक कर लो। नंबर ऑफ फ्रेम्स मेरा मैंने कितने तक कैलकुलेट किया था, याद है? अराउंड 250 के आसपास। कभी एंड हो रहा है ये? 29। लेट्स चेक इट आउट। यस 290, यस अराउंड 290 के आसपास में वो एंड हो रहा है। हाफ HD, ओके दिस इज डन। एक्स्ट्रा कुछ AOV हम लोग को भी ज़रूरत, फिलहाल अभी ये सब मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट AOV हम लोग एक्स्ट्रा जो भी चाहिए यहाँ से हम लोग ऐड कर सकते हैं। डिफ्यूज़ पास ये सब अलग से निकाल सकते हो, तो बहुत ज़रूरी है कि आपके डिफरेंट डिफरेंट पासेस आप लोग निकालोगे। जो आप लोग ने पूरा सेकेंड ईयर में कंप्लीट पासेस पे डेफिनेटली काम किया रहेगा और कंपोजिट किया होगा, तो ये सब पासेस आप लोग निकालोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। डिफरेंट डिफरेंट पासेस, अभी यहाँ पे टाइम लग सकता है, बट फिर भी अगर मेरा डिफ्यूज़ पास अगर मुझे निकालना है तो मैं डिफ्यूज़ अलग से निकाल सकता हूँ। और भी अगर सपोज मैंने कुछ यूज़ किया हुआ है तो यहाँ पे मैं उसे निकाल सकता हूँ। मेरा शेडो का मैं अगर चाहूँ तो अलग से निकाल सकता हूँ डिफ्यूज़। सर मीन्स भौमिक सर ने कंपोजिटिंग करा था, मीन्स उन्होंने मैन्युअली पास क्रिएट किया था, मतलब कि डिफ्यूज एम्बिएंट ऑक्लूजन ये वो भी यूज नहीं किया है, मीन्स शायद से बताएंगे अभी। अच्छा अच्छा, हाँ अभी बताएंगे शायद आगे। ओके ओके। एक्चुअली सर एओवी में मीन्स पहले से ही वो क्रिएट हो जाता है, मतलब वही यस वैल्यू आ यस, जाती है, मतलब हाँ वही। यस, ये ऑटोमेटिकली सब है, बस मीन्स यू कैन डायरेक्टली यूज इट। किसी किसी में काम करना पड़ता है, लेकिन ऑलमोस्ट सब ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा यहाँ पे। ओके सर। मैं जस्ट जो डिफ़ॉल्ट है, ताकि मेरा रेंडरिंग फास्ट हो, मैं बहुत अभी हाई एंड पे नहीं जाऊँगा, सेशंस ये हो जाएगा। तो जो मेरा डिफ़ॉल्ट है, लाइक मैं बहुत ज़्यादा उसका भी ये ओवरऑल ये सब इंक्रीज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे जाके लाइटिंग के अंदर ही इसके सैम्पल्स इंक्रीज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, और ज़्यादा आपको और अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगा और रेंडरिंग फास्ट हो जाएगा बेसिकली इससे। लेकिन मैं चेक करूँगा पहले कि थोड़ा सा और इंटेंसिटी लाइक 14 थोड़ा थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ, 14, और एक बार चेक कर लेंगे इसे बिफोर रेंडरिंग अलग अलग सेक्शंस में। यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे कि क्या इम्पैक्ट हुआ है, कितना टाइम लग रहा है। बेसिकली टाइम बढ़ गया, फिफ्टीन सेकेंड हो गया, समझा आपको? तो क्वालिटी मिल गई हम लोगों को, बट टाइमिंग इंक्रीज हो गया। तो मैं आई थिंक और कम साइज़ में जाता हूँ, तो मीन्स थोड़ा मैं और रेंडरिंग थोड़ा और मेरा फास्ट होना चाहिए, तो मैं थोड़ा टाइमिंग
कम करने के लिए मैं थोड़ा इसको और रिड्यूस कर दे रहा हूँ। 540 था इनिशियली, मैं 640/480 बहुत छोटे साइज पे जा रहा हूँ। ओके, लेट्स चेक इट आउट। देखते हैं कितना टाइम लगता है इसमें। 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड चल जाएगा हम लोग को, क्विकली रेंडर हो जाएगा पूरा सीन हम लोग का, 5-10 मिनट में रेंडर हो जाएगा क्विकली। ओके फाइन। और यहाँ पे आके हम लोग थोड़ा सा सर वो एक फ्रेम का टाइम आपको वो रेंडर कौन सा भी फ्रेम यूज करेंगे तो टाइम बता देगा? हाँ, एक अप्रोक्स टाइम मालूम पड़ गया ना मुझे कोई भी फ्रेम पे। जैसे जैसे वो आगे जाएगा, पार्टिकल कम होगा तो रेंडर टाइम डेफिनेटली और कम हो जाएगा। ये मेरा पर्सपेक्टिव कैमरा। अप्रोक्स 5 रहता है हाँ मींस हाँ, अप्रोक्स 5 ही रहेगा, राइट, अप्रोक्स 5 रहेगा, राइट। इमेजेस के अंदर ही डाल रहा हूँ इसको मैं। और पर्सपेक्टिव कैमरा, ऑल रेंडर इनेबल्ड लेयर्स। अगर मेरा कुछ क्विकली है ना, मैंने आफ्टर इफेक्ट्स ऑन कर लिया है और मैं अभी इसमें इमेजेस के अंदर चेक कर ले रहा हूँ। देखो मेरा ब्यूटी पास है, डिफ्यूज पास है और शेडो डिफ्यूज भी है। तो मैं ब्यूटी पास जो मेरा फाइनल है, ये एक्चुअली EXR फाइल फॉर्मेट में आ गया है, जो मुझे फिलहाल अभी लेना नहीं था, तो एज अ फुटेज में ले लेता हूँ फिलहाल। यहाँ पे ये आफ्टर इफेक्ट्स आई डाउट कि वो सपोर्ट कर पाएगा क्या, देखते हैं, लेटेस्ट वर्जन है। न्यू कॉम्प में डाल देता हूँ। यस, ले लिया। यहाँ पे मेरा क्वार्टर है, मैं इसे फुल कर सकता हूँ क्योंकि हाफ HD है। मेरा स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? ओके, और मैं इसमें जस्ट अभी 0 प्रेस कर रहा हूँ और जस्ट चेक इट आउट। और यस, इट्स गोइंग वेरी वेल। और यहाँ पे मैं इसे एक एक सॉलिड ले लूँगा और थोड़ा सा ऐसा ग्रे शेड में रख सकता हूँ मैं ऐसा, ताकि हम लोग का वो शेडो एटलीस्ट थोड़ा बहुत शेडो दिखाई दे, यहाँ पे थोड़ा प्रो लगेगा देखने पे। और इसे डायरेक्टली मैं यहाँ पे ग्लो दे देता हूँ, ग्लो, थोड़ा सा ग्लो इफेक्ट। और थ्रेशोल्ड थोड़ा कम करूँगा तो और हैवी हो जाएगा, दिख रहा है? थोड़ा सा रेडियस और इंक्रीज कर सकते हैं, थोड़ा एक्सपांड कर सकते हैं ऐसा। अभी तक मैंने कुछ कलर करेक्शन किया नहीं, सिर्फ ग्लो दिया हुआ है। अगर आपको चाहिए तो एक्सपोजर ये सब डाल सकते हो, लाइट रेज और ये सब भी डाल सकते हैं हम लोग। CC सर हम लोग को कल कंपोजिटिंग लेक्चर लिया था ना प्रवीण सर ने? हाँ हाँ, वो मतलब हम लोग को सजेस्ट कर रहे थे कि पहले CS6 ही यूज करो क्योंकि वो यूज करते हैं। अच्छा अच्छा। तो उसमें भी सर प्रीसेट्स वो सब अवेलेबल है ना CS6 में कि हम लोग CC यूज कर सकते हैं? मैं एक्चुअली मैं पता नहीं मुझे, बट मैं लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ मैं तो, लेकिन उसमें आई थिंक सब अवेलेबल है आपको। ओके सर, क्योंकि सर सर के पास आपके पास प्लगइन्स है सर लेटेस्ट वर्जन के आफ्टर इफेक्ट्स के? है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे फिलहाल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और वो भी मैंने बहुत पहले किया हुआ है। जो आपको ये सब प्लगइन चाहिए ना रेड जाइंट्स के, सर सर मन प्राइम सर इसलिए बोल रहे थे कि उनके पास वो आफ्टर इफेक्ट्स में CS6 में यूज करेंगे और हम लोग के जो भी असाइनमेंट्स हैं ना वो भी फाइल्स है ना वो भी आफ्टर इफेक्ट्स CS6 की ही रहेगी। हाँ तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको कंपोजिटिंग के लिए। आप लोग कोई भी इसलिए वर्जन सर यूज़ करोगे आपको यही सेम ऑप्शन ही मिलेगा, उसमें कुछ कुछ नए नए चीज़ें आए रहेंगे, वो फिलहाल
उतना आप लोग को रिक्वायर्ड नहीं है जितना आपको जो सिलेबस में है, और इसके हिसाब से, क्योंकि आपको वहाँ पे स्टेबल भी रहेगा सिस्टम। तो आपको जो बोला गया सर ने, आपको वही करना पड़ेगा, लाइक फॉलो जैसा बोला है उन्होंने। क्योंकि यहाँ पे मैं कंपोजिटिंग का मीन्स मैं कंपोजिटिंग नहीं सिखा रहा हूँ आप लोगों को। कंपोजिटिंग के लिए जो मीन्स सर ने जो रिक्वायरमेंट दिया आपको वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना? यस सर, मैंने प्ले पासेस हम लोग CS6 में भी यूज कर सकते यस यस, कोई भी वर्जन में यूज़ कर सकते हो। वो जब से आफ्टर इफेक्ट स्टार्ट हुआ है और तो तब से वो है, आप तब से पासेस का वो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। आपका वो स्टेबल भी रहेगा। इसको मैं फिलहाल अभी हाफ कर दे रहा हूँ। इसके लिए मैंने देखो रेंडर किया ताकि आप लोगों को मैं ये कंपोजिटिंग का पार्ट एक्चुअली यहाँ तक दिखा दूँ, क्योंकि खाली ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग ने सिर्फ रेंडर करके मुझे खाली रेंडर फाइल भेज रहे हो, कंपोजिटिंग करके थोड़ा सा ये सब भी भेजोगे। और यहाँ पे मैं इसको हाफ कर दे रहा हूँ क्वालिटी को। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ना लाइट रेस का, ये भी मैन्युअली वो पूरा लेके जाना, ये सब करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा लाइक। फिर भी यहाँ पे हम लोग इसको एनिमेशन कर सकते हैं। ये जो सेंटर पॉइंट है ना, इसको मैं थोड़ा सा एनिमेट कर सकता हूँ, थोड़ा सा वो फील होने के लिए कि क्या चल रहा है। यस, तो हाफ पे चेक करते हैं। मैं 0 प्रेस कर रहा हूँ। अभी तक इसमें मैंने कुछ एक्सपोजर और सब दिया नहीं है, सिर्फ ग्लो दिया है। मैं थोड़ा इसको एक्सपोज भी करूंगा अभी ओवरऑल। मैं इसे अभी ओवरऑल एक्सपोजर भी दूंगा। एक एडजस्टमेंट लेयर ले रहा हूँ मैं, और इसके ऊपर ही मैं इसे थोड़ा कर्व एडजस्टमेंट दे देता हूँ तो भी चलेगा। ये ओवरऑल मेरा दिख रहा है पूरा एक साथ में ओवरऑल अफेक्ट करेगा। ओवरऑल मुझे थोड़ा सा रेड कलर, रेड टोनिंग इंक्रीज करना है और जो भी है, तो एडजस्टमेंट लेयर पे मैं एक साथ में इसको कर सकता हूँ। एक ओवरऑल एक टिंट आ जाएगा उसमें।